राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई। मीटिंग में तमाम ही कॉरपोरेटर, साबिक कॉरपोरेटर, तमाम ही ख्वाहिशमंद कॉरपोरेशन के उम्मीदवार और पार्टी के तमाम ही छोटे बड़े ओहदेदारान, सेल विंग, महिला विंग, ऐसे तमाम ही ओहदेदारान और कार्यकर्ताओं की आज हम लोगों ने मीटिंग ली थी। मीटिंग के अंदर धुलिया लोकसभा 20 मई को जो इलेक्शन होने जा रहा है लोकसभा का, उसका पूरा जायज़ा लिया गया और मशवरा किया गया। तमाम ही ओहदेदारान ने, जिम्मेदारान ने अपनी अपनी बातों को रखा, मशवरा दिया और तजवीज़ पास की गई है। वो तजवीज़ शरद पवार साहब के पास, जयंत पाटिल साहब के पास भेजी जाएगी। एक राय से ये बात तय हुई है, मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का हो या बाह्य असेंबली हल्का हो, जहाँ जहाँ भी हमारी अपनी पार्टी के कॉरपोरेटर चुनकर आए थे, जो आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ थे, वहाँ पर अगर ये फैसला होता है कि इंडिया आघाड़ी के उम्मीदवार का काम करना है, अगर फैसला होता है तो वहाँ पर कमांड जिम्मेदारी हम लोग संभालेंगे। और अगर एमआईएम का उम्मीदवार यहाँ से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ता है, चाहे वो कोई भी लड़े, वहाँ पर जहाँ सेकंड नंबर पर जो आज हमारे साथ हमारे हारे हुए उम्मीदवार है, वहाँ पर भी लीड, वहाँ भी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। इस तरीके की तजवीज़ पास की गई। ये शरायत ऊपर भेजी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, वर्करों की और जिम्मेदारान की ये राय आई है कि पार्लियामेंट का सीट जो है कांग्रेस पार्टी को छूट चुकी है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो अगर काम हमको पार्लियामेंट में कांग्रेस के उम्मीदवार को करना ही है, तो 6 महीने के बाद असेंबली का चुनाव है, तो क्यों ना शरद पवार साहब और जयंत पाटिल साहब से ये बात उनके पास तजवीज़ भेजी जाए कि कांग्रेस पार्टी से आप ऊपर के लेवल के ऊपर ये बात तय कर ले कि आइंदा असेंबली की सीट शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की होगी, वो तय कर ले और हम लोगों को यकीन दिला दे। ये 2 तजवीज़ पास करके भेजी गई है और उसके ऊपर जो भी फैसला आएगा तो इंशाल्लाह ईद बाद फिर एक मरतबा पूरे वर्करों की, जिम्मेदारों की, ओहदेदारान की मीटिंग ली जाएगी और उस मीटिंग के अंदर आज की तजवीज़ जो पास की उसके अंदर क्या हुआ उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और उसके बाद आइंदा का फैसले का ऐलान किया जाएगा। आज की मीटिंग के अंदर ये फैसले हुए हैं। नंबर 3, मैं उम्मीदवार, लोकसभा का उम्मीदवार, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार था, आज भी हूँ। जब तक पार्टी के हाई लेवल लीडरान से, आला कमान से ये तजावीज़ पे बातचीत नहीं हो जाती, जब तक मैं उम्मीदवार हूँ। और जहाँ पर हमारे वर्करों की राय पर अगर इत्तेफाक आला कमान ने कर दे तो उसके बाद मीटिंग लेकर और उसके बाद ऐलान करके और झंडा लेकर और उम्मीदवार जो होगा इंडिया आघाड़ी का, वो हमारे पीछे और भाजपा से लड़ने के लिए सबसे आगे हम लोग होंगे। इंशाल्लाह ईद के बाद फिर एक मीटिंग बुलाकर इस बात का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार रहेगा तो मुकामी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे कि अपना अलग अलग काम करेंगे? आप हमारी बात ही नहीं सुने आपने। तजवीज़ आप पहले समझ लो। तजवीज़ ये है कि हम लोग हमारे बलबूते पर टीम वर्क, कमांड हर वार्ड के अंदर हमारे अपने पास होगी। जहाँ हमारे वर्कर है, जहाँ हमारे एक्स कॉरपोरेटर है, जहाँ हमारे कॉरपोरेटर है, जहाँ हम 2 नंबर पे थे, जहाँ जहाँ भी होंगे वहाँ पर लीड हम करेंगे। हम मेहमान हैं, मेज़बान नहीं है। तो हम ये तजवीज़ हमने भेजी है और इसी के ऊपर उम्मीदवार से बात की जाएगी।
और आप जानते हैं, अगर मान लीजिए कि एमआईएम को उम्मीदवार मैदान में आ गया तो शहर जानता है, आप जानते हैं कि ताकत भाजपा से लड़ने की शहर में किसके पास होगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। आपके करीबी हरीफ मुफ्ती इस्माइल भी जो है कांग्रेस से ख्वाहिशमंद है, अगर उनको टिकट मिल गया तो आप लोग काम करेंगे? मतलब आपके करीबी हरीफ मुफ्ती इस्माइल ने भी जो है एक मौके पर कहा कि कांग्रेस जो है उनसे राब्ते में, उनको पार्लियामेंट का टिकट दे सकती है। अगर मान लीजिए मुफ्ती इस्माइल को टिकट मिल गया तो आप उनका काम करोगे? फिलहाल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब उम्रा पे हैं, उनको उम्रे की मुबारकबाद। मैंने फ़ोटो देखा व्हाट्सएप के ऊपर जोर से चल रहा है, तो उनको मुबारक। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का अगर टिकट मिलता है तो उसके लिए भी नेक ख्वाहिशात, मुबारकबाद। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी का ऐलान होने से पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने एमआईएम के एमएलए शिप से इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद हम लोग इंडिया गठबंधन का धर्म निभाने का मैं ऐलान करूँगा।